हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, राष्ट्रपति इलेक्शन का डेट तो डिक्लेयर हो चुका है, उसके साथ साथ कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों एनडीए का जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू और जो यूपीए का जो कैंडिडेट है वो है यशवंत सिन्हा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड का पार्टिसिपेंट भी है राष्ट्रपति इलेक्शन में, तो ये जानेंगे कि झारखंड में कितने वोटर हैं और झारखंड में कितने वोट है, झारखंड के एक विधायक का कितना वोट का मूल्य होता है। ये सारा चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि झारखंड का भी वहां पर कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रपति को चुनने में। तो सारा चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें एक खास बात है कि जो दोनों कैंडिडेट है यहाँ पर, दोनों कैंडिडेट का जुड़ाव झारखंड से रहा है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ये एनडीए का, बीजेपी जिसको लीड करती है, ठीक है, एनडीए बीजेपी लीड करती है, ठीक है। और जो यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ठीक है, इसको यूपीए ने खड़ा किया है, साझा उम्मीदवार है, ठीक है। तो दोनों का जुड़ाव, क्योंकि ये राज्यपाल रह चुकी है 5 साल, इससे पहले जो रमेश बैस है ना, उससे पहले 5 साल इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और यशवंत सिन्हा जो हजारीबाग से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, ये कभी बीजेपी गवर्नमेंट में रहा थे और इसमें ये एक बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। ये आपको छोटा सा जानकारी था, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों का जुड़ाव झारखंड से है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और इसका प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं यहां पर हूं, सारा चीज आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति में का इलेक्शन में झारखंड का वोट काउंट होगा और कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीटें हैं? 81 सीट है, ठीक है। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट है? 81 है। और झारखंड पार्लियामेंट सीट, झारखंड पार्लियामेंट सीट कितना, मतलब झारखंड का विधानसभा में 81 सीट है और झारखंड का जो सांसद का सीट है, झारखंड में कितने सीट है सांसद के लिए? तो आपका 40+6, ठीक है। ये हो गया लोकसभा के लिए और ये हो गया राज्यसभा के लिए, ठीक है, इतने हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे, एक एक चीज को डिराइव करने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए काफी नॉलेजफुल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर 81 तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी जो एक सीट वैकेंट है, एक सीट खाली है, उसका मांडर विधानसभा का एक सीट खाली है जो इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो हम 80 सीट के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर इसको हमको यहां बांटना पड़ेगा, ठीक है। वोट का प्रोसेस है, आप देखो वोट का प्रोसेस इसी तरह चलता है, ठीक है। तो यहां पर सरकार है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गवर्नमेंट यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेएमएम के पास 30 विधायक हैं, ठीक है। कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, ठीक है। आरजेडी के पास 1 विधायक है, ठीक है। एनसीपी के पास 1 विधायक है, ठीक है। और सीपीएमएल के पास 1 विधायक है ना। तो ये सभी यूपीए के घटक हैं, है ना। ये जितने हैं सब यूपीए के पार्ट हैं, ठीक है। और ये यूपीए के हैं, मींस जिसको कांग्रेस लीड करती है, यूपीए को कांग्रेस लीड करती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए
एनडीए, एनडीए को लीड करती है बीजेपी, ठीक है। तो यहां पर बीजेपी के पास कितने सीट हैं? देखिए अभी बीजेपी के पास अभी 26 है, ठीक है। आजसू के पास 2 है और इंडिपेंडेंट निर्दलीय के पास 2 सीट है, ठीक है। यह विधानसभा का स्ट्रक्चर हो गया झारखंड में, ठीक है। और लोकसभा में हम देखेंगे तो लोकसभा में क्या है, बीजेपी के पास 11 सीट है, ठीक है। बीजेपी के पास 11 सीट है और कांग्रेस के पास 1 सीट है, जेएमएम के पास 1 सीट है, ठीक है। और आजसू के पास 1 सीट है, ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो बीजेपी के पास 3 सीट है, जेएमएम के पास 2 सीट है और कांग्रेस के पास यहां पर 1 सीट है। अभी हाल में इलेक्शन हुआ था, महुआ मांझी को बनाया गया है, उससे पहले शिबू सोरेन है, ठीक है। तो और कांग्रेस का 1 सीट है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि झारखंड है, उसका एक विधायक का वोट का वैल्यू कितना है? तो एक विधायक का वोट का वैल्यू झारखंड के लिए है 176। मीन अगर एक विधायक अगर वोट करता है झारखंड में तो वो कितना कंसीडर किया जाएगा? 176 वोट कंसीडर किया जाएगा अगर एक विधायक वोट करता है तो, ठीक है। तो झारखंड में अभी 80 विधायक हैं, एक खाली है, चुनाव होने वाला है। तो मीन्स झारखंड में अभी टोटल कितने वोट हुए? विधानसभा के लिए कितने वोट हुए? विधानसभा के लिए वोट हो जाएंगे झारखंड में, आप 80 × 176 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है? 0 8 6 जा 48, ठीक है। 8 7 जा 56, 4 60, 0 8 1 जा 8 और हाँ, ये विधानसभा के लिए है। विधानसभा के लिए कितने हुए? 14,080 है ना। विधानसभा के लिए कितने हो गए? 14,080 सीट हो गया, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, सांसद का कितना वोट हो जाएगा? तो देखिए यहां पर सांसद के लिए 14 है, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 6 है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि एक सांसद का मूल्य होता है 700। एक सांसद अगर वोट करता है तो 700 वोट देता है वो, ठीक है, एक सांसद। अगर 700, 14 यहां पर सांसद है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो गया? 47 जा 9800, ठीक है। कितना हो गया? एक सांसद का वोट कितना हो गया? 9800। मतलब 14 सांसद का वोट हो गया कितना? 9800। मीन्स झारखंड में लोकसभा के लिए है 9800 वोट, राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। और जो राज्यसभा के लिए है उसको 6 से 176 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 से 1 जा 42 एंड 5 और 6 1 जा 6 और ये 10, ठीक है। तो ये राज्यसभा के लिए हो गया, ये राज्यसभा के लिए हो गया और ये लोकसभा के लिए हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, दोनों का वोट हम यहां पर काउंट करके निकाल चुके हैं। अब यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेएमएम के पास कितने वोट हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमको पता है एक विधायक का वोट है 176, एक विधायक का वोट है 176। तो देखिए
30 विधायक है जेएमएम के पास, तो 176 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 176 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेएमएम का वोट है हुआ ये विधानसभा के लिए। अगर विधायक 30 है तो विधायकों का वोट कितना है जेएमएम का, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये 0, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 22, 1 3 जा और ये 5। तो जेएमएम का विधानसभा के लिए इतना सीट होगा, इतना वोट होगा राष्ट्रपति इलेक्शन में, ठीक है। और जेएमएम का कितना सांसद का सीट है, जेएमएम का यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, ठीक है। तो ये विधानसभा के लिए हो गया, विधानसभा के लिए हो गया। और लोकसभा के लिए यहां पर हो जाएगा, लोकसभा के लिए 1 सीट है तो A1 इंटू 700, क्योंकि एक लोकसभा सीट के लिए 700 वोट होता है, ठीक है। तो ये 700 हो गया, ठीक है। और राज्यसभा के लिए अगर हम देखेंगे तो 2 सीट है ना, 2 सीट है तो 2 इंटू 700, ये भी सांसद का 700 होता है काउंट, ठीक है। तो ये 1400 हो गया, ठीक है, ये 1400 वोट हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहां पर देखना है कि जेएमएम का कितना वोट हो रहा है, पूरा मिला के जेएमएम का वोट कितना हो रहा है, ठीक है। देखिए ये टोटल वोट देखिए जेएमएम का, तो 528 विधानसभा के लिए है, ये 700 हो गया लोकसभा के लिए, और ये राज्यसभा के लिए 1400 हो गया, ठीक है। तो ये 0, ये 8 है ना, और ये 13, ठीक है, और ये 6 और ये 7। तो जेएमएम का टोटल वोट है कितना, 7380। जेएमएम का टोटल वोट है 7380, 7380 जेएमएम का है ना। टोटल जेएमएम का वोट हो गया कितना, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा मिला के 7380 है, ठीक है। यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कांग्रेस का वोट देखते हैं, कांग्रेस का कितना वोट है, ठीक है। कांग्रेस का विधानसभा में सीट है 17, ठीक है। और एक विधायक का मूल होता है 176, तो 176 इंटू 17 विधानसभा के लिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हम कर देते हैं, 7 6 जा 42, 4 7 7 जा 7 जा 47, और 55 55 59 59 7 जा 12, 7 7 7 12 7 और 19 19 1 1 जा 1 एंड 2, इतना विधानसभा के लिए होगा, है ना। विधानसभा के लिए इतना होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, विधानसभा के लिए इतना वोट हो जा रहा है कांग्रेस का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो यहां पर हम देखिए 2992 है विधानसभा के लिए कांग्रेस का, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा में कांग्रेस का 1 सीट है, तो इसको 1 इंटू 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 हो गया, ये लोकसभा के लिए हो जाता है। और राज्यसभा में भी 1 सीट है, तो 1 इंटू 700, तो ये 700 यहां पर भी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 2992 और ये 700 और ये 700, तो कितना हो गया, 2 ये 9 ये 23 और ये 4। तो कांग्रेस का इतना वोट है राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए सिर्फ झारखंड के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 4392, ठीक है, इतना वोट हो गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद की पार्टी है, आरजेडी, राजद का कितना वोट है झारखंड में राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। देखिए राजद के पास सिर्फ विधानसभा में 1 सीट है और कहीं कोई सीट नहीं है, तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 1 ही विधायक है। और आपको पता है, मैंने बताया, 1 विधायक का मूल्य कितना है झारखंड में, 176, सिर्फ 176 सीट, 176 वोट है राजद का झारखंड में। और एनसीपी का भी सेम है,
176, सिर्फ इसका एक ही विधायक है, ना कोई सांसद है, ठीक है। CPI-ML माले का कितना है, 176 है, ठीक है। तो अब सारा को जोड़ देंगे तो झारखंड में राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए यूपीए का कितना वोट है ये हो जाएगा। मींस अगर यूपीए का कैंडिडेट को यहां से वोट मिलता है तो कितना वोट मिलेगा झारखंड से, ठीक है। देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं, 18 20 तो 0 21 23 9 32 40 0, ठीक है। और 7 7 3 10 10 3 13, ठीक है। 11 इतना आ रहा है ना। ये झारखंड के लिए यूपीए का इतना वोट आएगा। वंस अगेन 18 to 20, ठीक है। 21 30 38, ठीक है। एंड 7 7 3 10 13, ठीक है। और ये 12 इतना आ रहा है यूपीए का। मीन्स इतना वोट मिलेगा अगर यूपीए देता है जसवंत सिन्हा को, तो यूपीए अपना कैंडिडेट को देता है, यहाँ का जेएमएम कांग्रेस सभी अगर एक ही कैंडिडेट को देते हैं तो इतना वोट झारखंड से मिलेगा किसको, यशवंत सिन्हा को, है ना, जो यूपीए का कैंडिडेट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बीजेपी का यहां निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बीजेपी के पास कितना है, बीजेपी के पास विधानसभा में कितने सीटें हैं, 26 है ना, 26 है, ठीक है। तो देखिए 126, एक विधायक का मूल्य 126 और ये 26 है इसका विधायक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 54 57 57, 6 1 जा 6 11, 25, 2 1 जा 2 एंड ये 4 है ना। इतना बीजेपी के लिए इतना वोट है विधानसभा में, है ना, राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए, ठीक है। और लोकसभा में कितना होगा, लोकसभा में एक सांसद का सीट 700, तो बीजेपी का लोकसभा में 11 सीट है और ये 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7700 सीट हो जाएगा, है ना। सिर्फ लोकसभा में बीजेपी का 7700 सीट हो रहा है राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए झारखंड के लिए, ठीक है। उसके बाद बीजेपी के पास 3 राज्यसभा में भी सीट है, ठीक है, 3 राज्यसभा में भी सीट है, तो 3 × 700 तो कितना हो गया 2100। तो अब बीजेपी का सारा वोट का कैलकुलेशन हो चुका है, तो कितना हो जाएगा 4 5 7 6 7 7 0 0 2 1 0 0, इतना है ना, इतना वोट है बीजेपी का, ठीक है। ये 6 है, ये 7 है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 6 13 ये 14, तो कितना हो गया 14,376, ये बीजेपी के लिए हो जा रहा है, ये बीजेपी के लिए हो जाएगा। बीजेपी का अगर बीजेपी वाले वोट देंगे तो 14,376 वोट जाएगा, है ना, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। अगर ये तो द्रौपदी मुर्मू को देने वाले हैं तो 14,376 वोट मिलेगा द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी से यहां पर, ठीक है। तो आजसू का कितना है, आजसू का सिर्फ 2 विधायक हैं और एक क्या है, एक सांसद है आजसू का। तो हम देखते हैं आजसू का यहां निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आजसू के लिए आजसू का 2 विधायक है, तो 2 × 176 तो 352 और एक सांसद है लोकसभा में, एक सांसद है लोकसभा में 1 × 700 तो कितना हो जाएगा, देखिए 352 और ये 700, ठीक है, इतना 2 5 ये 10 1052 सीट 1052 वोट है ना आजसू का, ठीक है, झारखंड में। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, निर्दलीय विधायक यहां पर सिर्फ 2 हैं, तो 2 × एक विधायक 176, ठीक है, 352, ठीक है।
तो निर्दलीय का वोट यहां पर जाएगा 352 वोट, ठीक है, 352 वोट। तो अब हम एनडीए के जो घटक हैं, जो यहां से द्रौपदी मुर्मू का वोट जाने वाला है, जो एनडीए का उम्मीदवार है, उसको कितने वोट मिलेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएगा, ये 10, 11, 18, ये 7, ये 5 और ये 1, ठीक है। तो इतना वोट मिल रहा है एनडीए को और इतना वोट मिल रहा है यूपीए को, ठीक है। तो देखिए 15,780 चांसेस है कि द्रौपदी मुर्मू को मिल जाए, 15,780 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल जाएगा इजिली, और 12,300 वोट मिलने का चांस है यशवंत सिन्हा को, क्योंकि अभी जेएमएम ने यह घोषणा नहीं किया है कि किसको वोट देंगे। एलआई कांग्रेस के साथ है, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे सकता है, द्रौपदी मुर्मू को भी दे सकता है, क्योंकि वो आदिवासी महिला है और जेएमएम आदिवासी की राजनीति करता है, ये कंफर्म है। तो हो सके इसका वोट इसका पड़ सकता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यूपीए वाले सिर्फ यशवंत सिन्हा को वोट देंगे तो यशवंत सिन्हा को 12,300 मिलेगा, और एनडीए वाले एनडीए को, अगर एनडीए द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा, सभी देंगे तो 15,780, ये कंफर्म है। और एक सीट जो खाली है ये कांग्रेस की सीट थी, जो बंधु तिर्की थे, बंधु तिर्की का सदस्यता रद्द होने के कारण उसका बेटी नेहा शिल्पी तिर्की को इलेक्शन में उठाया गया है, और ये कौन जीतता है वो बाद में कंसीडर किया जाएगा। तो अभी और यहां पर 352 और है ना, 352 वोट का और काउंट होना है। तो कहीं पर भी क्या होगा, 352 वोट चाहे इसके पक्ष में जाए या इसके पक्ष में जाए, ठीक है। तो आपको 352 वोट बचा हुआ है झारखंड में, जो इलेक्शन होगा उसके बाद जोड़ा जाएगा। लेकिन झारखंड में टोटल वोट कितने होंगे उसमें तो काउंट कर सकते हैं। तो झारखंड में टोटल वोट होने जा रहे हैं कितने, देखिए ये एनडीए के लिए होगा 15,780 और ये 12,300, ये हो गया, ठीक है ना। और जिसका इलेक्शन हो रहा है उसको 300, जो जिसका इलेक्शन हो रहा है और उसको 176 होगा, एक विधायक का 176 होता है ना, तो इसको 176 भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का भी हो गया, लोकसभा का भी हो गया, सारा का यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये 0, ये 15, ये 12, ये 8 और ये 2, तो 28,250 वोट है झारखंड में। कितने वोट है, 28,250 वोट है झारखंड में, ठीक है। और वोटर कितने हैं, वोटर हैं 81 और 20, मीन्स 101 वोटर हैं। आपको बता दें कि 101 वोटर हैं, 101 वोटर हैं, ठीक है। और वोट है 28,250 वोट हैं, 28,250 वोट हैं। तो झारखंड से इतना वोट जाने वाला है, ठीक है, झारखंड से इतना वोट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 21 जुलाई को एग्जाम है, सॉरी इलेक्शन है, हम एग्जाम है उन लोगों का जो कैंडिडेट है उसका। तो आई थिंक कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या प्रोसीजर होता है। झारखंड का इतना वोट है, इसी तरह से हर एक स्टेट के अलग अलग वोट होते हैं। अगर हम देखा जाए तो बिहार का एक विधायक का मूल होगा 171 विधायक का बिहार का, यूपी का 208 है, 159 है आपका आंध्र प्रदेश का, 132 है आपका तेलंगाना का, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का 8 है। इसी तरह से हर एक स्टेट का विधायक का मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो और विधायक का मूल्य किस तरह से निकालते हैं, सांसद का मूल्य किस तरह से निकालते हैं, मैंने सारा डिटेल डिस्कशन करा चुका है। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होते हैं आप जाके देख सकते हैं, वहां पर यूट्यूब में मेरा वीडियो इसमें डाला हुआ है, ठीक है। अब उसमें राष्ट्रपति का इलेक्शन का पूरा प्रोसेस डाला हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम सिर्फ झारखंड का कितना वोटर है और कितना वोट है उसके लिए मैंने इस वीडियो बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो द्रौपदी मुर्मू जी है और
यशवंत सिन्हा है, दोनों का ताल्लुक झारखंड से है, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस था। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप सारा आप समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने जिस तरह समझाया है आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।